अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ईद उल फितर करीब करीब है। कराची से खबरें अच्छी नहीं मिल रही हैं। कराची से इस वक्त खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं और इन खबरों में कई गुना इजाफा हो गया है। शहर में सूरत हाल है क्या? शहर में ये सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। ईद उल फितर पर शहरियों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। शहर में हो क्या रहा है, इस हवाले से तफसील के साथ आपको आगाह करने जा रही हूँ आज की वीडियो में। खसूसी तौर पर कराची शहर में इस वक्त मजीद सूरत हाल हमें आने वाले दिनों में अब खराब होती हुई दिख रही है। रमजान मुबारक इख्तिताम के करीब है, एक रोजा बचा है, मुमकिन तौर पर आखिरी रोजा होगा ये और ईद उल फितर का चांद नजर आ जाएगा। इस हवाले से भी इम्कानात यही है कि चांद कराची में ही नजर आएगा वाज़ेह तौर पर, क्योंकि चांद की पैदाइश हो चुकी है और अब ईद उल फितर 31 मार्च 2025 को होने के इम्कानात बहुत ज्यादा वाज़ेह हैं। ईद पर आखिर होने क्या जा रहा है, शहरियों को एहतियात बरतने की जरूरत है, पर किस चीज से? तमाम तर सूरत हाल से आगाह करती हूँ आपको। मेरा नाम है आयशा कादिर, मैं खुशामदीद करूंगी आप तमाम तर नाजरीन को। जो नाजरीन सऊदी अरब, यूएई और दीगर खलीजी ममालिक से देख रहे हैं, उन तमाम तर नाजरीन को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, इंतजार नहीं कीजिए, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाया करें। साथ ही कराची शहर में इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, जिसके बारे में ये आज खसूसी वीडियो है, इस वीडियो को सुनने के बाद मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। हम बात कर रहे हैं कराची की। कराची शहर में सूरत हाल बहुत खराब है और तेजी के साथ खराब हो रही है। मजीद इंतहाई तशवीशनाक हालात होते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन इस सूरत हाल में मजीद खराबी आ रही है। ईद उल फितर के हवाले से बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है ये ईद उल फितर, इसलिए क्योंकि शदीद हालात पैदा हो सकते हैं। इस पर मैं आती हूँ और आपको डिटेल के साथ बताती हूँ कि इस ईद पर आखिर होने क्या जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक और कराची से ही खबर सामने आ रही है और कराची इस शहर में कुरंगी के करीब अचानक आग भड़क उठी थी। रात गए गुज़िश्ता रात ये वाकया हुआ था, जहां पर हमने देखा कि रात गए अचानक से कुरंगी क्रॉसिंग का इलाका है कराची का, जहां पर ज़ेरे ज़मीन गैस के ज़ख़ीरे में आग लग गई और आग इतनी खौफनाक भड़क उठी जिस पर अभी तक ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। और ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पर एक सोसाइटी भी बनी हुई है, निजी हाउसिंग सोसाइटी है। बताया जा रहा था कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा था, उस दौरान अचानक से आग भड़क उठी। आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है। सुई सदरन गैस कंपनी का अमला भी वहां पहुंच चुका था। फायर ब्रिगेड इस वक्त भी कोशिशें कर रही है आग बुझाने की। फायर फाइटर्स मौजूद हैं, रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं, लेकिन जो इंकशाफात सामने आए हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर इस खौफनाक आग की वजह क्या है। कराची जैसे शहर में अचानक से जमीन से आग भड़कने के वाकयात बहुत तेजी से हो रहे हैं और हमने देखा है कि रमजान मुबारक में 2-3 इस तरीके के वाकयात हुए हैं जहां पर शहरियों को गैस घरों में तो नहीं मिल रही है, लेकिन जमीन में गैस जो है एकदम से आग लग जाती है और पता चलता है कि जेरे जमीन गैस का जखीरा था। तेल और गैस के माहिरीन वजह बता रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, ये इतनी शदीद आग लगने की आखिर वजूहात क्या है। माहिरीन के मुताबिक जेरे जमीन जखीरे में आग लगी है। गैस का जखीरा हो सकता है ये जेरे जमीन, और ये कम गहराई में मौजूद गैस का छोटा जखीरा हो सकता है। माहिरीन इस हवाले से बता रहे हैं। जबकि आपको बताएं कि उस कंपनी के सीईओ कंस्ट्रक्शन का कहना है कि हमने 1200 फीट तक गहराई में खुदाई की थी, हमने मिट्टी की टेस्टिंग कराई थी, गैस मौजूदगी की रिपोर्ट नहीं मिली थी। अब यहाँ पर बोरिंग हो रही थी और बोरिंग के लिए खुदाई हुई और पानी के लिए जब बोरिंग की गई तो इस तरीके से आग भड़क उठी। दूसरी जानिब चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि रात गए आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई हैं, पानी का छिड़काव, मिट्टी और रेत का इस्तेमाल रोक दिया गया है। इस हवाले से मजीद उनका कहना था कि आग लगने की जगह पर पानी और रेत समेत मुख्तलिफ नमूने लिए जा रहे हैं। टेस्ट के रिजल्ट के बाद ही मालूम होगा कि ये कौन सी गैस है। अच्छा, यहाँ पर फायर ऑफिसर की जानिब से ये भी बयान मीडिया पर सामने आ रहा है जिसमें उनका कहना है कि ये आग पुरअसरार है, समझ नहीं आ रहा कि लाइन किसकी है। आग पर पानी फेंका जा रहा था मगर वो उड़कर वापस आ रहा है। इतनी शदीद आग है और पर एक सोसाइटी भी है, उसके बावजूद इतनी खौफनाक आग भड़कना और इस तरीके से आग पर ताहाल अभी तक काबू नहीं पाया जाना, और जिस जगह पर गैस का जखीरा मौजूद था वहां पर बोरिंग होना, ये तमाम तर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की जानिब से कमिश्नर कराची को फोन भी किया गया है, हदायत जारी की गई है कि हेलीकॉप्टर
की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके ताकि किसी भी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। हम अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका और रेस्क्यू जराए कह रहे हैं कि मजीद टाइम लग सकता है इस आग पर काबू पाने में। हम बात करेंगे उस सूरत हाल पर, कराची में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल के बारे में, जिस तरीके से मैंने आपको आगाह किया था शुरू में। कराची की सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईद उल फितर पर ऐसा क्या होने जा रहा है? कराची शहर में सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पाकिस्तान में एक मगरबी सिलसिला आया था और उसके बाद उस सिलसिले के गुजर जाने के बाद कराची में कई गुना तशवीशनाक हद तक मौसम खुश्क हो चुका है। इंतहाई तशवीशनाक मौसमी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कराची शहर में गुज़िश्ता रोज से बलूचिस्तान से आने वाली खुश्क हवाओं के बायस मौसम इंतहाई खुश्क है और इंतहाई खुश्क मौसम के नतीजे में सबसे तशवीशनाक खबर यह है, कराची शहर में बीमारियां बहुत तेजी से फैलने लगी हैं। सांस के मर्ज में इजाफा होना शुरू हो गया। कराची में गुज़िश्ता कई माह से खुश्क मौसम का राज है और ये भी इंतहाई गैर मामूली मौसमी हालात हैं जो हम देख रहे हैं कराची में हो रहे हैं। गर्मी के साथ साथ कराची में ड्राई वेदर रहने लगा है और खुश्की इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से सांस के मर्ज में भी इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ बीमारियां जो इस वक्त हैं उनमें इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तशवीशनाक सूरत हाल ये भी है जिसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ईद उल फितर पर सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही मौसमी हालात के हवाले से। अब सूरत हाल ये है कि कराची में इतवार से दर्जा हरारत में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और ये इजाफा अच्छा खासा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ईद उल फितर पर शदीद गर्मी के असर वाजे हो रहे हैं। इस वक्त इम्कानात यही है कि दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दिन के औकात लू भी चल सकती है। कराची में ईद उल फितर वाले दिन गर्म हवाएं चलने के इम्कानात हैं। मौसम वैसे ही बहुत ज्यादा ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि खुश्क है और उस दौरान कराची शहर में गर्म हवाओं का चलना ईद उल फितर पर शदीद मौसमी हालात पैदा कर सकता है। शहरियों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। शाम के औकात कराची शहर में सी ब्रीज चलेंगी जिसकी वजह से बेहतरी हो सकती है मौसम में, लेकिन दिन के औकात कराची में अच्छा खासा गर्म मौसम नजर आ रहा है ईद उल फितर के हवाले से। मजीद इस आने वाली सूरत हाल पर आने वाले दिनों में आपको अपडेट भी दूंगी। कल चांद नजर आ सकता है पाकिस्तान समेत बेशतर इस्लामी ममालिक में, क्योंकि आज ना भारत में चांद नजर आया है ना पाकिस्तान में नजर आया है चांद, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, बांग्लादेश में भी चांद नजर नहीं आया है। इन तमाम तर ममालिक में ईद उल फितर 31 मार्च 2025 को यानी कि पीर वाले दिन होने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान में कल चांद नजर आने के इम्कानात बहुत ज्यादा वाज़े हैं और इस हवाले से कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कल मगरिब के बाद कराची का मौसम काफ़ी साफ होगा, मतलब साफ होगा, जिसकी वजह से इम्कानात ये जाहिर किए जा रहे हैं कराची के शहरी मुशाहिदा कर सकेंगे चांद का। इस हवाले से हमारी खसूसी नशरियात भी जारी रहेगी। लम्हा बलम्हा आपको अपडेट देती रहूँगी। लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइए। कराची शहर में गैर मामूली मौसमी हालात मजीद बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, मुझे अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। फिलवक्त चाहूँगी इजाज़त आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।